सूरज, चांदनी। हम्म, 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 हम्म। भैया आ गए, भैया आ गए। ये सब आप लाए हैं भैया? नहीं, ये भाभी की तरफ से है। भाभी? भाभी। अरे भैया भाभी आ रहे हैं ना, आइए। वेलकम वेलकम भाभी। है लुकिंग नाइस। चलो ऊपर चलते हैं। माँ होने वाली बहू पसंद आई? अंजलि मास। मैं वाकई खुशनसीब हूँ। कैसे? अक्सर नाम दादा दादी या फिर माँ बाप रखते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है कि अपने जीवन साथी का नाम रखने का मौका मुझे मिल रहा है। आज से तुम्हारा नाम है गणेश। जब भी मुझे बात करनी होती है तो मैं उस गणेश जी से बात करती हूँ, लेकिन आज के बाद मैं इस गणेश जी से बात करूंगी। अब से मवाली बना छोड़ दो तुम। नमस्ते गणेश भाई। जासूसी कर रहा था। अंजलि, ये आदि बड़ा मैं बताता हूँ, मैं गणेश भैया का प्यारा छोटा भाई। तुम्हारे भैया का नया नाम पसंद आया? हाँ, नाम के साथ साथ जोड़ी भी नंबर 1 है, लेकिन तुम्हारे प्यार करने का तरीका नंबर 2 है। हाँ भाभी, वही तो देर कर दी। अब पढ़ाई को चाट जाओ और शादी पीट दो। उसमें तो 1 साल लग जाएगा। बिल्कुल नहीं, कल ही शादी। क्या? चटमंगनी पट ब्याह? ये पॉसिबल नहीं है मैडम। अरे नया नया प्यार है, थोड़ा मजा लेंगे, बाइक पर घूमेंगे, फिल्में देखेंगे, पत्थरों पे चोंचे लड़ाएंगे, कैफे में चिल करेंगे। क्यों आदि? अरे बोलना। भाभी मजाक कर रही हैं। मैं कोई मजाक नहीं कर रही। तुम जैसा कह रहे हो मैं भी वही चाहती हूँ। तुम्हारे बारे में सब जान लिया, पर मेरे बारे में तुम कुछ नहीं जानते। मेरे पापा एक डॉन है, उनका नाम है सत्या। वाह, बहुत बढ़िया, गुड। डैडी, अब सुनो तुम्हारा अगला कदम क्या होगा। मुझे आपसे कुछ जरूरी दिखता नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। जाओ यहाँ से। क्या हुआ अंजलि? भैया, हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं, लेकिन आज तुम्हें देखती हूँ तो डर जाती हूँ। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। मैं दादा दादी के पास चली जाऊंगी और वहीं पढ़ूंगी, और इस मामले में डैड से तुम ही बात करोगे। मेरी बेटी आपके यहाँ आ रही है, इसलिए उछलने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रहे, अंजलि वहां अपनी पढ़ाई करने के लिए आ रही है। अगर उसने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। हाँ, जानता हूँ। धीरे धीरे मैं भी तुम्हें चाहने लगी थी, पर पापा और भाई के डर से मैं अपने दिल की बात तुमसे कह नहीं पाई। इसी वजह से तुमसे दूर भाग रही थी। अंजलि, पूरी दुनिया भी अगर खिलाफ हो जाए ना, फिर भी अलग नहीं होंगे। तुम मेरे पापा को नहीं जानते। अगर उन्हें भनक भी लग गई तो वो ये शादी नहीं होने देंगे। गणेश, तुम्हारा कोई नहीं, इसीलिए तुम यतीम हो, और सबके रहते भी मैं यतीम हूँ। हम ये एक दूसरे का सहारा है। ये लीजिए, मेरे भैया की शादी है, लिफाफा मत लेकर आना। खाना खा के जाना। माँ को शादी के बारे में नहीं बताया, नहीं तो डैडी अगले साल का भाड़ा मांग लेते हैं। अरे रे, माँ की तस्वीर लाना भूल गया, अभी लेके आता हूँ। भैया भाभी इंतजार अरे कर मैं रही 2 है। मिनट में आता हूँ, तुम जाओ ना। हाँ। जल्दी जल्दी। भैया जल्दी आ जाना, ठीक है। मुहूर्त निकला जा हाँ, रहा हाँ। है। आओ बेटा शत्रु, कैसे हो? अंजलि कहाँ है? पूरे दर्द को दिल में दबा कर उसे तुम लोगों के सामने बिना जाहिर किए मैं सबके सामने हंसी खुशी रह रहा था। पहली तारीख अब सिर्फ 3 दिन दूर है। उस दिन वहां आदि का क्रियाकर्म होगा और यहां सत्या की होगी मौत। तब से अंजलि से मुलाकात नहीं हुई? नहीं, कल मुलाकात होगी। सत्या के किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी है।
अंजलि वहां जरूर मौजूद होगी। पर उन लोगों ने तुम्हें पहचान लिया तो? उन लोगों ने मुझे आज तक नहीं देखा। ऊपर वाले से बस यही दुआ मांगूंगी कि तुम्हारी अंजलि तुम्हें वापस मिल जाए। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई तुमसे। लाइटर है? सुना है कि आप चिंगारी हैं, लेकिन यहाँ पर तो आपकी मैंने जला डाली। सिगरेट। हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है आपका। मुझे भी आना था पर गणेश, मुझे ले चलो। तुम जब भी मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊंगी। घबराओ मत, 1 तारीख को सारी तकलीफों का अंत होगा। मास कल शादी में आया था, उसने तारीफ की मेरी, अंजलि से बात की उसने। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। क्या कर रहे थे तुम सब? हम उसे नहीं जानते भैया। हर वक्त बस यही जवाब, नहीं जानते नहीं पहचानते। ज्यादा जज्बाती मत हो, जाके अपने डैड से बात करो, वही तुम्हें बताएंगे क्या करना है। डैड से बात करनी है। किस बारे में? मास के बारे में। क्या बात करोगे? हाँ? भूल गए सत्या ने क्या कहा था? उस मांस को खत्म करने के बाद ही अपनी शक्ल दिखाना। अब फिर से वही गलती करोगे तो तुम्हें खत्म कर देंगे। तुम्हारे पिता के बारे में तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं। मेरी सलाह मानो। ऐसी मुश्किल घड़ी में तुम्हारे पिता को मशवरा देने वाला भी एक क्रिमिनल लॉयर है, दुर्गा प्रसाद। उन्हें बुलवाओ। आइए सर। हाय शत्रु। हेलो, आओ बैठो। हाँ। मेरे आदमियों ने सब कुछ बताया ना आपको? नहीं, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। कुछ दिनों से एक आदमी ने नाक में दम कर रखा है। उसका नाम है मास। हाँ वही। अगर मैं चाहूँ तो इस मामले में चीफ मिनिस्टर से भी बात कर सकता हूँ। उससे लोगों में तुम्हारा जो खौफ है वो खत्म हो जाएगा। सही कहा। किसी भी हालत में उसका पता लगाना है। पता लगाना है तो तुम्हारे सारे दुश्मनों की जानकारी चाहिए। एक और बात, मुझे हर एक के बारे में जानना है, वो भी बिल्कुल सच। कुछ दिन पहले मैंने रशियन माफिया से माल मंगवाया था, मगर मैंने उन्हें अब तक पैसे नहीं दिए। वो नहीं हो सकता। वो भी नहीं। अपने परिवार के बारे में बताओ। हमारे परिवार के बारे में तो आप सब कुछ जानते ही हैं। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। अंजलि पढ़ाई के लिए शहर से बाहर गई थी, तो फिर वापस कैसे आ गई? वो एक छोटा सा मसला था, जाने थे। ठीक है, मैं चलता हूँ। क्या हुआ? मैंने कहा था ना, मुझसे कुछ छुपाना नहीं। अच्छा ठीक है, बैठो। हाँ बोलो। मेरी बहन को वहाँ किसी लड़के से प्यार हो गया था। जैसे ही मुझे खबर मिली, मैं उसे वापस लेकर आ रहा था। तब उस लड़के का दोस्त मेरे रास्ते में आया और मैंने उसे मार दिया।
अंजलि को वापस आए कितने दिन हुए? 4 हफ्ते पहले। मतलब वही मास है? वो मास कैसे हो सकता है? वो लड़का तो मामूली सा मैकेनिक है। जो कोई तुम्हें थोड़ा सा भी जानता है तुमसे भिड़ने से पहले अच्छे से सोच लेगा। लेकिन मास की ऐसी कोई मजबूरी नहीं। वो भिड़ेगा तो मोहब्बत की खातिर, दोस्ती की खातिर। दोस्ती और प्यार में जो ताकत है उसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। तुमने जिस दिन उसके दोस्त का कत्ल किया, अगले ही दिन वो यहां गया। 1 हफ्ते में उसने तुम्हारी पूरी जानकारी हासिल की। उसके बाद उसने तुम पर हमला कर दिया। यकीन नहीं तो अंजलि से पूछ लो, कहीं उसका नाम मास तो नहीं? इनकार नहीं करेगी। जाओ जाके पूछो, मैं यहीं पर हूं। अंजलि, तू जिससे प्यार करती है उसका नाम क्या है? तुझे से बात कर रहा हूं। मास। हाँ, चौंक क्यों गए? वाकई गुस्सा हो या फिर उससे मुकाबला नहीं कर सकते? सुनो, ये इस कमरे से बाहर ना निकले। भाई ये सब मत सोचो तुम। रोना धोना, भाग जाना और भूखे रहना, ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा। मेरे मास पर मुझे पूरा यकीन है। डरने की जरूरत तो आप लोगों को है। मैं बस बैठ के तमाशा देखूंगी। आप सही कह रहे थे, वो लड़का मास है। नाम के अलावा अंजलि ने मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताया। मैं उसी के शहर में जाकर उस मास को मारूंगा। फिर से गलती कर रहे हो शत्रु। वो इसी शहर में है। तुम्हें दी हुई तारीखों पर हमला कर रहा है। मतलब वो कहीं और नहीं होगा, वो यहीं पर है, इसी शहर में। अच्छा ये बताओ, आखिरी बार उसने कब बात की तुमसे? कल ही आया था। क्या कहा था उसने? कह रहा था जिस शादी में मैं गया था वो भी वहां मौजूद था। मेरी तारीफ की, अंजलि से भी बात की और भी काफी कुछ। जे बात, बड़े से बड़ा अक्लमंद भी कहीं ना कहीं सुराग छोड़ देता है, और मास ने भी वही किया। होशियारी के चक्कर में उसने बता दिया कि वो शादी में आया था। जल्दी से वो वीडियो कैसेट मंगाओ, उसमें तुम्हें वो दिखेगा। पॉज करो। यही है तुम्हारा मास।